अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। JKM BPS जनाब खुदबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम कौन सा विषय पढ़ेंगे? 5वीं कक्षा में आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे, सही है। और हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 7। इसका नाम क्या है? खाना खजाना। बच्चों, हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है और अब हम स्वाध्याय पोथी की ओर चलते हैं। स्वाध्याय पोथी कार्य में अब आज हम उस पाठ पूर्ण करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बच्चों, खाना खजाना चित्र पाठ है, सही है। और यह चित्र भी हमने पढ़ा, जब हमने पाठ पढ़ा था तो यह सब भी हमने वाक्य भी लिख लिए हैं, सही है। कि रसोई घर का चित्र है, माता रसोई बनाती है, कुकर गैस के चूल्हे के पास है, तवे में रोटी है, माता रोटी बेलती है, पानी का बर्तन है, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, लड़का भोजन कर रहा है, बराबर। खिड़की में से बादल दिखाई दे रहे हैं। चलो तो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 स्वाध्याय पोथी में। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। पहला, टोकरी में फल और सब्जियां हैं, तो क्या आएगा? सी, क्योंकि टोकरी सी ऑप्शन में है। रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह है, तो बर्तन। लड़का खाली जगह खा रहा है, खाना। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है, गैस का। रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है, माता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, लड़का तो भोजन कर रहा है, पानी का बर्तन तो चूल्हे के पास है, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है और माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में मटका है, थालियाँ है, डिब्बा, चम्मच, जार, कुकर, गिलास, केतली, सब बर्तन हैं। टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां हैं। टोकरी में कौन से फल हैं? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल हैं। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? बादल। और आपके रसोई घर में क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो क्या हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन है, प्लेटफॉर्म, पानी का नल, एक्वागार्ड है, जो इस रसोई घर में नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं, गेहूं की रोटी मम्मी सेककर बनाती है और चाय उबालकर बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5। क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताइए और आप कौन कौन सा खाना पका सकते हैं? खाना बनाना सिर्फ माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। आगे देखते हैं ब। रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? सब्जी काटकर, रोटी बेलकर आप मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6। बच्चों, हमने कल ही पढ़ा स्वाध्याय में, सही है। तो क्या लिखा हमने? घोड़ा, घोड़े। तो वह एक घोड़ा है, वे 3 घोड़े हैं। कमरा, कमरे, वे 3 कमरे खाली है, वे 3 कमरे खाली है, वह एक कमरा खाली है। पंखा, पंखे, पुस्तक, पुस्तकें, सही है। हमें यह वाक्य पढ़ चुके और हमने नोटबुक में भी लिखे, पर आपको अब स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। फलों के गुजराती के नाम के आगे कोष्टक से हिंदी में नाम चुनकर लिखिए। हमने यह सब नाम भी पढ़ चुके हैं बच्चों, पर अब हम यह देखते हैं कि जांबू को हिंदी में क्या कहेंगे? जामुन। पपैयू, पपीता। फालसा तो फालसा। केड़ू, केला। द्राक्ष, अंगूर। नारियल, नारियल। सीताफल, शरीफा। जामफल, अमरूद। केरी, आम। रायण, खीरनी। दाडम, अनार। शेरडी, ईर्ख। सकरटेटी, खरबूजा। चिबड़ू, आर्या। तरबूज, खरबूजा। यह कौन से नाम हुए बच्चों? गुजराती में कौन से नाम हुए? फलों के नाम।
तो अब हम कौन से नाम देखते हैं? सब्जियों के गुजराती नाम देखते हैं। રીંગણ બેગન, ટમેટું ટમાટર, રતાળુ રતાળુ, ભીંડો ભીંડી, ગિલોડું કૂદરું, સૂરણ જમીકન, કોળું કદ્દુ, તુરિયું તુરઈ, કારેલું કરેલા, મૂળો મૂલી, દૂધી લૌકી, ટિંડોરું ચચડીડા, ફુલેવર ફૂલગોબી, આદુ અદરક, કોબીજ બંધગોબી, શક્કરિયું शकरकंद, डूंगरी प्याज, बटाको आलू। चलो फलों और सब्जी के नाम देख लिए। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 9। बर्तनों को गुजराती नाम देखने हैं, उसका हिंदी में लिखना है। तो साणसी तो सड़सी, कढ़ाई तो कढ़ाई, कड़छो तो कलछुल, वेलण तो बेलन, चिपियो चिमटा, बरणी जार, आड़नी चौका, तपेली पतीली, मसालिયું मसालदान, ભાતિયું કરછી, નાનો તવેથો પૌની, रोटी મૂકવાનું વાસણ रोटीदान। चलो अब हम आगे देखते हैं प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति में क्या करना है? चित्र पहचान का नाम लिखने हैं और खाने के बारे में सही या गलत का चिन्ह लगाना है। अब चित्र कौन सा है? ये करेला का, तो क्या आएगा? खाना पड़ेगा। सफरजन मज़े से खाएंगे। फिर यह क्या है? आलू, वो भी मज़े से खाएंगे। जलेबी वो भी मज़े से खाएंगे। और आइसक्रीम वो भी हम मज़े से खाएंगे। चलो यहाँ पर आप लोगों को नाम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने भी है। देखो मैंने लिख दिए हैं, पर आप लोगों को यहाँ पर बनाने भी है नाम। बराबर। कुदरू तो आप यहाँ पर कुदरू बनाएंगे। बराबर। लौकी तो लौकी भी ऐसे बनाएंगे। इस तरह से आपको सारे नाम यहाँ पर बनाने हैं। सही है। तीसरा है अदरक, फिर भिंडी, फिर तुरई, फिर जमीकन, मूली, आलू, टमाटर, बैगन, शकरकंद, फूलगोभी, कद्दू, प्याज, रतालू, करेला, चचरीडा और बंद गोभी। चलो आगे देखते हैं हम प्रवृत्ति नंबर 3। बच्चों यहाँ पर हमें कहानी है, तो देखो यहाँ पर चित्र दिए गए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखनी है। सही है। तो हमें कहानी यहाँ पर लिखनी है। तो देखो कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। देखो यह बूढ़ा किसान है। फिर क्या होता है? उनका नाम रामू चाचा था। यह रहे रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। देखो दोनों झगड़ रहे हैं उनके बेटे। यह रामू चाचा है। रामू चाचा देखकर बहुत चिंतित थे, यानी कि वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया कि झगड़ा मत करो, पर उनको इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। देखो दोनों बेटों को बुलाया, दिख रहा है आपको। फिर क्या क्या देखते हैं हम आगे। दोनों बेटों को बुलाया। दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों ने लकड़ी को बड़ी आसानी से एक एक तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने का कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। देखो यहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और ये गट्ठर है, बहुत जोर लगा रहे हैं, पर तोड़ नहीं पा रहे। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, यानी कि समझाते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और रामू चाचा का खुशी का पार न रहा। तो आप लोगों को कहानी समझ आ गई कि हम लोगों को भी मिलजुल कर रहना है, तो हमें भी कोई नहीं तोड़ सकता। आगे देखते हैं बच्चों, कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।